उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन था, अल्मोड़ा। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, देवदार के जंगल और सुबह की ताजी हवा यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा थी। लेकिन इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच रहता था आदित्य, एक गरीब अनाथ बालक। आदित्य के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। तब से वह अपने चाचा के घर में पल रहा था। लेकिन उसका बचपन किसी सुंदर कहानी की तरह नहीं, बल्कि अपमान और अभाव से भरा था। चाचा चालाक और लालची स्वभाव का था। वह आदित्य को हमेशा बोझ समझता, हर छोटी गलती पर मार डांट और तानों की बरसात करता। रात को जब बाकी सब चैन से सोते, आदित्य अक्सर छत पर बैठकर तारों को निहारता और सोचता, क्या सच में मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की दया पर ही कटेगी? क्या मैं कभी अपने बलबूते कुछ कर पाऊंगा? पहला मोड़, आत्मसम्मान की आग। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने सब बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, तो किसी ने कहा शिक्षक। जब आदित्य की बारी आई तो वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, इतना बड़ा कि कोई मुझे गरीब कहकर नीचा ना दिखा सके। कक्षा में सब बच्चे हम हंस पड़े, लेकिन अध्यापक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा याद रखना, इंसान गरीब जेब से नहीं होता। गरीब वो होता है जिसके सपनों और संकल्प में कमी होती है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। इन शब्दों ने आदित्य के दिल में आग जला दी। अब उसने तय कर लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आई, वह कभी हार नहीं मानेगा। संघर्ष की शुरुआत, काम और पढ़ाई। आदित्य का चाचा उसे पढ़ाई से ज्यादा घर के कामों में लगाता। लकड़ी लाना, बकरी हाव चराना, खेतों में मजदूरी करना, सब उसी को करना पड़ता। स्कूल की किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो वह पुराने अखबार बटोरकर और कबाड़ बेचकर थोड़ा पैसा जुटाता और सेकंड हैंड किताबें खरीदता। कभी कभी गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा? तेरे बाप दादाओं ने क्या तीर मार लिया जो तू मार लेगा? लेकिन आदित्य हर ताने को एक ईंधन बना लेता। उसके लिए हर अपमान एक नई प्रेरणा था। दूसरा मोड़, पहला कमाई का अवसर। गर्मी की छुट्टियों में हिल स्टेशन पर सैलानी आते। आदित्य ने एक दिन देखा कि पर्यटकों को यहाँ घूमने फिरने के लिए गाइड की जरूरत होती है। अंग्रेजी में कमजोर होने के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और सैलानियों से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे वह उन्हें जंगलों, झरनों और मंदिरों की कहानियां सुनाने लगा। उसकी ईमानदारी और सच्चाई लोगों को पसंद आई। सैलानी उसे थोड़े बहुत पैसे और कभी कभी किताबें भी दे जाते। यह उसका पहला छोटा सा व्यवसाय था। आदित्य को लगा कि मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई यह छोटी रकम भी सोने से कीमती है। तीसरा मोड़, असफलताओं से सीख। स्कूल खत्म होने पर आदित्य ने कॉलेज जाने का सपना देखा, लेकिन फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने शहर जाकर चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह 5 बजे से रात तक वह काम करता और बचा हुआ समय किताबों को पढ़ने में लगाता। कई बार थकान और भूख से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन मन की आवाज कहती, रुक मत, यही तेरे भविष्य का रास्ता है। उसे कई बार ठोकरें मिली। कॉलेज की परीक्षा पहली बार में पास नहीं कर पाया। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, पर उसने हार मानना नहीं सीखा। पराकाष्ठा, आत्मनिर्भरता की राह। चाय की दुकान पर काम करते हुए आदित्य ने पर्यटकों से अंग्रेजी बोलना सीखा, उनसे व्यापार के तौर तरीके समझे। उसने खुद किताबें पढ़कर टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसके पास न दफ्तर था, न कर्मचारी की। वह खुद ही गाइड बनता, खुद ही ग्राहकों को लाता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और लगन ने उसे पहचान दिलाई। कुछ सालों में उसका छोटा सा प्रयास एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी में बदल गया। उसने ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम शुरू किया, जिससे देश विदेश से लोग सीधे संपर्क करने लगे। आज उसके पास खुद का होटल, गाड़ियां और एक बड़ी टीम थी। चरम बिंदु, गांव लौटना। सालों बाद जब आदित्य सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो वह अपने गांव लौटा। वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। चाचा जिसने उसे अपमानित किया था, अब शर्म से नजरें झुका रहा। आदित्य ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई, ताकि कोई बच्चा उसकी तरह अभाव में पढ़ाई से वंचित ना हो।
उसने सबके सामने कहा, मैं गरीब पैदा हुआ, ये मेरी गलती नहीं थी। लेकिन अगर मैं गरीब मरता तो ये सिर्फ मेरी गलती होती। इंसान की जेब खाली हो सकती है, लेकिन संकल्प कभी खाली नहीं होना चाहिए। ऐसी ही और भी इंस्पायर करने वाली कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को पहली फुर्सत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ना सिर्फ इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनकर चुपचाप सो जाए, बल्कि इन कहानियों को सुनकर एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनने का मजबूत संकल्प करें। धन्यवाद। जय राजा रघुनाथ।